नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक खंडेलवाल, सीनियर कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, पश्चिम विहार, दिल्ली से। आज हम डायबिटीज़ के जो हमारे पेशेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट विषय पे चर्चा करेंगे। वो विषय है हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया और सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज। एक मशीन आपने सुनी होगी, ग्लूकोमीटर। ग्लूकोमीटर स्ट्रिप से जब आप खुद घर पे शुगर चेक करते हो उसको बोलते हैं सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज। सो इस विषय पे आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब है कि शुगर जितनी मात्रा में होनी चाहिए उससे ज़्यादा हो जाए, इंक्रीज इन शुगर लेवल्स। नॉर्मली हम बोलते हैं 70 से 180, नॉर्मल शुगर की जो मात्रा बोलते हैं। तो यदि 180 से ऊपर जाने लग जाए उसको हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, शुगर की मात्रा का बढ़ना। इसमें इसको बोलते हैं एक लेवल 2 हाइपरग्लाइसीमिया या सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया। यदि वो 250 से भी ज़्यादा चली जाती है तो उसको हम सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया में पेशेंट्स को कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे सुस्ती रहना, थकान होना, एनर्जी लेवल कम होना, यूरिन ज़्यादा आना, प्यास ज़्यादा लगना। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं कि जी हमें तो पता ही नहीं चलता कि शुगर, उनको हो सकता है कोई सिम्टम्स भी ना हो। इनफैक्ट मोस्टली लोगों को शुगर बढ़ने पे जनरली कोई सिम्टम्स नहीं होते। अब ये शुगर क्यों बढ़ सकती है? शुगर इसलिए बढ़ सकती है कि जो आपकी जो दवाइयाँ हैं वो या तो कम मात्रा में हैं, या आप खाने पीने का परहेज़ नहीं कर रहे हो, या आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, या आपने बहुत ज़्यादा मीठा खा लिया हो। तो किसी भी कारण से शुगर बढ़ सकती है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि यदि शुगर के पेशेंट्स को कोई भी सिम्टम्स लगे तो उनको उस टाइम पे घर पर, जिसको मैंने बोला था SMBG, सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज एट होम, तो घर पे आपको ग्लूकोमीटर से शुगर चेक करनी है। और मैंने एक चीज़ और बोली कि हो सकता है कि आपको शुगर बढ़ने पे कोई भी सिम्टम्स नहीं हो, इसलिए यह भी ज़रूरी है कि यदि आपको कोई सिम्टम्स नहीं है तब भी एटलीस्ट किसी न किसी फ्रीक्वेंसी में नॉर्मली आपको घर पर शुगर मॉनिटर करनी है। अभी कितने फ्रीक्वेंटली करनी है? हफ्ते में 1 बार करनी है, हफ्ते में 2 बार करनी है, डेली करनी है? ये बेस्ट आपको जो आपके डॉक्टर डायबिटीज़ की दवाई दे रहे हैं वो बता पाएंगे। लेकिन हर डायबिटीज़ के पेशेंट्स को किसी ना किसी फॉर्म में, चाहे वो हफ्ते में 1 बार हो, चाहे 10 दिन में हो, कभी ना कभी मतलब घर पे उसको शुगर मॉनिटर करने की आदत डालनी चाहिए। ये हाइपरग्लाइसीमिया से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है? यदि शुगर की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा घट जाए, लेस देन 70, तो उसको हम बोलते हैं लो शुगर या हाइपोग्लाइसीमिया। ये इनफैक्ट काफ़ी बार एक मेडिकल इमरजेंसी की तरह प्रेजेंट कर सकती है। इसमें सिम्टम्स एकदम से पसीने, घबराहट, बेचैनी, एकदम से बिल्कुल भूख लगना, बहुत ज़्यादा हाथ पैरों में कंपन होना, या हल्की हल्की बेहोशी छाना। इनफैक्ट कभी ये ज़्यादा प्रोग्रेस कर जाए तो इसमें पेशेंट्स को दौरे भी पड़ सकते हैं या एवन वो बेहोश भी हो सकते हैं। इसलिए ये कभी कभी मेडिकल इमरजेंसी की तरह प्रेजेंट कर सकती है। कभी भी इस तरीके के कोई भी डायबिटीज़ के पेशेंट्स को ऐसे सिम्टम्स हों तो उस टाइम पे इमीडिएटली घर पर ही ग्लूकोमीटर से शुगर चेक करनी है, और यदि वो 70 से कम है तो उसको एज ए हाइपोग्लाइसीमिया ट्रीट करना है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, उसको इमीडिएटली डील करना है। डील कैसे करना है? हमें इसमें हम बोलते हैं रूल ऑफ 15, 15 ग्राम का रूल। 15 ग्राम का इमीडिएटली अवेलेबल ग्लूकोज। अब वो ग्लूकोज कैसे मिल सकता है? यदि आपके घर में ग्लूकोज का पाउडर है तो 3 चम्मच ग्लूकोज 200 ml पानी में मिलाना है और पेशेंट्स को देना है। यदि ग्लूकोज नहीं है तो ग्लूकोज के बिस्किट्स होते हैं, काफ़ी बार कुछ लगभग 4 ग्लूकोज के बिस्किट्स देने हैं। या वो भी नहीं है तो काफ़ी बार ऑरेंज जूस होता है, तो आप 200 ml के अराउंड ऑरेंज जूस देना है। या वो भी नहीं है तो 3 चम्मच चीनी, जो घर में नॉर्मली चीनी होती है, 3 से 4 चम्मच चीनी 200 ml पानी में मिलानी है और पेशेंट्स को देनी है। उसके बाद जैसे ही आप ये सब पेशेंट्स को दोगे उसको इमीडिएटली सिम्टम्स में रिलीफ लगने लगेगा, और उसके 15 मिनट के बाद दोबारा से ग्लूकोमीटर से शुगर चेक करनी है। यदि वो 70 से ऊपर आ जाए तो फिर आपको कुछ नॉर्मल खाने के लिए देना है। यदि 15 मिनट के बाद भी वो शुगर 70 से कम है तो जो ये प्रोसीजर मैंने आपको बताया था 15 ग्राम ग्लूकोज का, उसको दोबारा से रिपीट करना है। और जैसे ही ये ठीक हो जाती है, 70 से ऊपर चले जाती है, कुछ नॉर्मल खाने के लिए दीजिए, और उसके बाद जो आपके डायबिटीज़ के डॉक्टर हैं उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करिए कि शुगर लो हुआ है, हो सकता है कि इंसुलिन की मात्रा कम करनी पड़े या दवाइयों की मात्रा कम करनी पड़े, या जो भी उसके बाद करना है
वो आपके ट्रीटिंग डॉक्टर आपको बताएंगे। तो आज जो मैंने डिस्कस किया उससे रिलेटेड मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट मैसेज या इम्पॉर्टेंट टिप देना चाहूँगा। वो यही है कि सारे डायबिटीज़ के पेशेंट्स को घर पर ग्लूकोमीटर से शुगर चेक करने की आदत डालनी चाहिए। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, काफ़ी बार 2 साल के बाद आते हैं, एक बार भी शुगर नहीं चेक करते। उनको लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर सडनली जब लैब से चेक कराते हैं तो शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ के आती है। तो कम से कम आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए कि आपको कौन सा ग्लूकोमीटर लेना है, कितनी बार शुगर चेक करनी है, बट किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी में मिनिमम वंस इन ए वीक आपको घर पे ग्लूकोमीटर से शुगर को चेक करना है। इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट में काफ़ी तरीके के ग्लूकोमीटर्स होते हैं, तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए और किसी अच्छी क्वालिटी का ग्लूकोमीटर लीजिए। क्योंकि अगेन हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो उनको काफ़ी बार कहते हैं जी हमारे ग्लूकोमीटर में एरर्स आ रहे हैं या वो ग्लूकोमीटर में रीडिंग्स में काफ़ी अंतर आ रहा है। तो जो अच्छी क्वालिटी के मीटर, देखो ग्लूकोमीटर 100% एक्यूरेट नहीं होते, जो बहुत अच्छी क्वालिटी का ग्लूकोमीटर होगा वो भी 10% तक का अंतर दे सकता है, प्लस माइनस। यदि 100 की रीडिंग है उसको इधर 90 तक दिखा सकता है और दूसरी तरफ 110 तक दिखा सकता है। लेकिन अच्छी क्वालिटी के ग्लूकोमीटर्स में ये वेरिएशंस मिनिमम होते हैं। तो इसलिए आपको अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार किसी अच्छी कंपनी का ग्लूकोमीटर उसको आप लीजिए और एक रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर करने की आदत डालिए। सो लास्ट में आप आज का जो इम्पोर्टेंट मैसेज है, व्हाट गेट्स मॉनिटर्ड गेट्स मेजर्ड एंड व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज्ड। इसका मीनिंग ये है कि जैसे सपोज करो आपने डिसाइड किया कि आपको अपनी डायबिटीज़ को मॉनिटर करना है, आपने डिसाइड किया कि आप खुद अपनी डायबिटीज़ को मैनेज करना चाहते हैं, तो पहला स्टेप है उसको मॉनिटर करना। मॉनिटर कैसे करोगे? जब आप उसको मेजर करोगे। किससे मेजर करोगे? घर पे ग्लूकोमीटर से मेजर करोगे। फिर आपको पता चलेगा कि मेरी रीडिंग्स इतनी आ रही है। सपोज करो वो रीडिंग्स ज़्यादा चल रही हैं, तब आप अपने डॉक्टर के पास जाओगे, तब दवाइयों में एडजस्टमेंट्स होगा और उस हिसाब से वो मैनेज होगा। या हो सकता है दवाइयाँ ठीक चल रही हो, फिर आपको लगेगा ओ मेरी शुगर ज़्यादा चल रही है। हो सकता है आप डाइट के लिए ज़्यादा पर्टिकुलर हो जाएं, फिजिकल एक्टिविटीज़ करने लग जाएं। इसलिए जब तक आप उसको मॉनिटर नहीं करोगे या मेजर नहीं करोगे वो कभी मैनेज नहीं हो सकता। थैंक यू।